अस्सलाम। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा कि ये जो हीट स्ट्रोक है ये क्या चीज़ है? असल हीट स्ट्रोक हो ना, अगर एक तो हम सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, एक तो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आवाम के लिए सादा ज़बान में बताएं तो अगर एक इंसान लंबे अरसे के लिए कुछ देर के लिए ऐसी रोशनी में, ऐसी सूरज की रोशनी में काम करता है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बॉडी का 104 फ़ारेनहाइट या 40 सेल्सियस 40 सेल्सियस ऊपर चला जाता है, और जो कंट्रोल करता है हमारे जिस्म को, टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, वो फेल हो जाता है। उसके नतीजे में जो अलामतें आती हैं उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। मतलब सादा ज़बान में 104 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए जिस्म का तो उसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा ये जो हीट स्ट्रोक है इसकी सिम्टम्स या इसकी अलामतें क्या हैं? इसकी अलामतें असल में बड़ी कॉमन सी हैं, ठीक है। जब भी आपको पेशेंट मिलेगा तो आपको 2-3 अलामतों से पता चल जाएगा ये पेशेंट हीट स्ट्रोक में जा रहा है। फर्स्टली जो पेशेंट होगा वो कंफ्यूज होगा, ठीक है। आप उससे पूछेंगे तो कंफ्यूजन में जवाब दे रहेगा, उसे पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, किस चीज़ तरह की चीज़ें कर रहा है। दूसरा नोज़िया आता होगा, उसको मतली आ रही होगी, नोज़िया मतली आ रही होगी, उल्टी आ रही होगी पेशेंट को। वो पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, पानी की कमी के साथ होगा, उसकी ज़ुबान खुश्क होगी, स्किन उसकी बिल्कुल ही खुश्क होगी, जिस्म के हिस्से खुश्क होंगे। इन तमाम अलामतों में जब भी पेशेंट आपको गर्मी में नजर आए और वो काम भी कर रहा हो तो आप समझे कि वो हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहा है पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा अगर हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी शदीद के साथ गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए कुछ कोई एहतियाती तदाबीर भी होंगी? ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसकी जो एहतियाती तदाबीर है और इसके कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया। इसमें ना दो तरह की जिम्मेदारी आती है। एक जिम्मेदारी होती है नॉन मेडिकल और एक मेडिकल। कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं जो अब हमारे पास पेशेंट आएगा, और कुछ जिम्मेदारियां जिसने पेशेंट को रिसीव किया है, जो वहां पे मौजूद था इंसान। जब भी आप इस तरह का पेशेंट देखें जो सूरज में काम कर रहा था, ज्यादातर ये मजदूर तबका होता है और इसमें ये अलामतें नजर आए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1122 को कॉल कर देनी है फौरन इमरजेंसी में, ठीक है। दूसरा आपका स्टेप क्या होगा कि आपने उस बंदे को वहां से उठा के किसी ठंडी जगह पे लेके जाना, छांव वाली जगह पे लेके जाना। अगर वहां पे बर्फ अवेलेबल हो, बर्फ वाला टॉप हो, बर्फ वाला ठंडा पानी, तो उसमें लिटा दें पेशेंट को। और तीसरी चीज क्या करनी है, उसको रीहाइड्रेट करना है, पानी देना, पानी वो भी देना, सादा पानी देना, कोशिश करनी है उसको निमकोल वाला पानी दे, और जल्द से जल्द उस पेशेंट को हॉस्पिटल मुंतकिल करें। बाकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो हॉस्पिटल वाले खुद करके पेशेंट को स्टेबल कर लेते हैं, लेकिन इसमें अगर पेशेंट लेट हो जाए, ये चीजें ना हो नॉन मेडिकल की तरफ से, तो पेशेंट ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो हीट स्ट्रोक है इससे हमारे जो नाज़रीन है इससे किस तरह बच सकते हैं, इसके ज़रा बचने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी वो ज़रा बताइएगा। सर इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट हैं। पेशेंट को जो हीट स्ट्रोक में जा रहा है तो उसे खुद ही पता होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मजदूर है वो सूरज की रोशनी में काम कर रहा है, तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि वो काम 11 बजे से पहले, रोशनी ठंडी होती है, सूरज ठंडा होता है, तो 11 से पहले काम करे और उसके बाद 3 के बाद काम करे। अगर लगातार काम करना पा रहा है उसको, तो फिर वो ये करके 1 घंटा काम करे, उसके बाद 10-15 मिनट साय के नज़दीक जरूर बैठे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अहम चीज़, वो है कि वो अपने आप को रीहाइड्रेट करता रहे, पानी पीता रहे। लेकिन सादा पानी कभी भी इंसान के अंदर के अमकियात पूरे नहीं करता, तो इसमें जो मशरूबात हम सजेस्ट करते हैं, हम कहते हैं निमकोल वाला पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, आज कच्ची लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी मीठा पिए, इस तरह की चीज़ें पिएगा तो उसमें बॉडी में नमकियात जाएंगे, रीहाइड्रेट बेहतर रहेगी। इन तमाम चीज़ों पर अप्लाई करके बचा जा सकता है। जो लोग आम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि वो बाहर जब भी निकले, गर्मी में वापस आ रही हूँ तो सर के ऊपर कपड़ा रख के आए, या अम्ब्रेला या छतरी वगैरह इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे वो बच सकते हैं।